ये बात एजेंट कभी नहीं बताता कि आयरलैंड का वीज़ा एजेंट नहीं बल्कि आयरलैंड की गवर्नमेंट देती है। तो फिर आप एजेंट को पैसे क्यों दे रहे हो? अगर कोई आपसे आयरलैंड वर्क परमिट के 5 से 6 या 7 लाख रुपए मांग रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आयरलैंड का वर्क परमिट आप खुद बिना किसी एजेंट के बिल्कुल लीगल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको रियल प्रोसेस बताऊंगी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, जहां एजेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आयरलैंड का वर्क परमिट गवर्नमेंट इशू करती है, कोई एजेंट नहीं। यानी बेसिकली वर्क परमिट आयरलैंड की एक रजिस्टर्ड कंपनी यानी DETE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस इशू करता है। हर एप्लीकेशन की तरह ये एप्लीकेशन भी आपकी ऑनलाइन पोर्टल से ही फिल होती है। तो एजेंट सिर्फ मिडिल मैन होता है। अगर वो आपसे कहे कि आप पैसे दें और मैं आपका फॉर्म फिल करता हूँ एप्लीकेशन के लिए, तो ये फॉर्म आप बआसानी खुद भी फिल कर सकते हैं। आयरलैंड वर्क परमिट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जॉब ऑफर लेटर। यानी जो ऑफर लेटर आपको रिसीव्ड हुआ है वो आयरलैंड की रजिस्टर्ड कंपनी का हो। उस लेटर के ऊपर कंपनी का CRO नंबर लाजमी लिखा हुआ हो। उस लेटर के ऊपर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी लाजमी मेंशन होनी चाहिए। अगर तो जॉब लेटर ही फेक है तो बेस्ट से बेस्ट एजेंट भी आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं करवा सकता। आयरलैंड में मेनली 2 टाइप के वर्क परमिट्स होते हैं। नंबर 1 क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट और नंबर 2 जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो पहले बात करते हैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट की। तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वेब डेवलपर, अकाउंटेंट। ये बेसिकली हाई सैलरी जॉब्स होती हैं, इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। इस डिपार्टमेंट के लिए फास्ट PR रूट होता है, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी रूट फास्ट होता है। जैसे अगर आपने जॉब के बेसिस पे आप आइलैंड आए, 2 साल आपने जॉब करी और 2 साल के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। अब आते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट की तरफ। ये बिल्कुल नॉर्मल जॉब्स होती हैं, जैसे शेफ़ हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, या स्टोर सुपरवाइज़र हो गया, या कारपेंटर हो गया। लेकिन इन जॉबों के लिए लेबर मार्केट टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। लेबर मार्केट टेस्ट बेसिकली वो होता है, जैसे आयरलैंड की गवर्नमेंट पहले अपने मुल्क में चेक करती है कि ये जॉब हमारे अपने मुल्क के लोग कर सकते हैं, नहीं तो यूरोपियन पूरे यूरोप में चेक करती है कि पूरे यूरोप से कोई ये जॉब कर सकता है। अगर उन लोगों को यूरोप से या आयरलैंड से लोग नहीं मिलते, तब वो जाके नॉन यूरोपियन कंट्री के लिए ये वाले जॉब के वीज़े निकालती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको खुद रेडी करने होते हैं। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, जो कि 12 मंथ्स वैलिड हो। आपकी CV चाहिए होती है, जो कि आयरलैंड के फॉर्मेट के हिसाब से बनी हुई हो। आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस लेटर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। हर डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल क्लियर और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन के साथ आपका एम्प्लॉयर जिस कंपनी से आपको जॉब लेटर आया है उसके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मतलब एप्लीकेशन पे आपको वेबसाइट पे आपको अपलोड करने होते हैं, लेकिन ये आपका एम्प्लॉयर खुद ही ऑटोमेटिकली कर देता है। उसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, लेबर मार्केट टेस्ट वगैरह, ये सब काम जो है आपका एम्प्लॉयर खुद ही करता है वेबसाइट के ऊपर। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, यानी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जनाब, आयरलैंड के वर्क परमिट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। यहाँ मैं आपको लिंक ओपन करके भी दिखा रही हूँ कि आप किस तरह अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल पेज एम्प्लॉयमेंट परमिट्स के नाम से ओपन हो गया है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे सब ग्रीन में लिखा हुआ है कि रजिस्टर और लॉग इन हेयर टू अप्लाई फॉर एन एम्प्लॉयमेंट परमिट। इधर आपको टैप कर देना है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज जो आपके पास ओपन हुआ है उस पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। सारे उसके जो है पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन से पहले क्या चीज़ें चाहिए होंगी। नीचे आप देख सकते हैं लिखा है लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट। तो लाजमी सी बात है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे ही टैप करना है। क्रिएट एन अकाउंट के बाद यहाँ आप देख सकते हैं वो साफ साफ आपसे पूछ रहा है, जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है उसमें सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आई एम एन एम्प्लॉयर। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आई एम एन एम्प्लॉय।
और थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आई एम एन एजेंट। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर उस सूरत में होगा कि जब आपकी कंपनी से आपकी बात हो गई और आपकी कंपनी आपके लिए आपका जो है वीज़ा यहाँ फिल करे। देन आपने आई एम एन एम्प्लॉय पर टैप कर देना है। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं आपके पास ये ओपन हुआ जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखे हुए हैं जिसको आपने रीड करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपने एक्सेप्ट पे टैप कर देना है। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं आपके पास ये ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसको आपने अपना सारा फिल कर देना है। आपका नाम पूछा हुआ है, आपका फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर, यहाँ आपको सारी अपनी डिटेल और पासवर्ड दे देना है। तो देन आपको ये सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करते ही आपके पास नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें फिर आप जो थोड़ी बहुत जो डिटेल आपसे पूछी जाएंगी वो आप फिल करें। देन आपके पास ऑप्शन आएगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने के बाद आपकी फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आपके पास होगा। एक बात बताती चलूँ कि ये जो एजेंट फॉर्म भरते हैं वो कोई डायरेक्ट उनका कंपनी से कोई लिंक नहीं होता, वो भी इसी वेबसाइट के थ्रू ही वर्क परमिट के फॉर्म जो है फिल करते हैं। वर्क परमिट की फ़ीस ज़्यादातर जॉब्स में 1000 यूरो ही होती है मोस्टली, और प्रोसेसिंग टाइम 4 से 8 हफ्ते का होता है। तो 1000 यूरो को अगर मैं आज की तारीख में कन्वर्ट करती हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो तकरीबन बनते हैं आपके 3,29,000 रुपये। और अगर एजेंट इससे ज़्यादा आपसे पैसे ले रहा है तो वो वीज़े की नहीं है, यानी वर्क परमिट की नहीं है, वो अपनी फ़ीस या अपनी इन्फॉर्मेशन के पैसे ले रहा है वो आपसे। अब मैं आपको 3 कॉमन स्कैम्स बताती हूँ जो कि मोस्टली एजेंट जो स्कैम एजेंट्स होते हैं वो करते हैं। तो एक तो ये है कि फ़ेक जॉब लेटर, मतलब खुद ही भी किसी भी कंपनी का, आइलैंड की किसी भी कंपनी का लेटर हेड बना के खुद ही फ़ेक जॉब लेटर बना के आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं या ईमेल के थ्रू। दूसरा ये है कि व्हाट्सएप अप्रूवल, यानी जॉब का आपका जो लेटर आ रहा है या कंफर्मेशन आ रही है, कोई भी ऐसी बात हो रही है जॉब के लिहाज से, तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है, तो ये भी एक स्कैम है। नंबर 3 और सबसे कॉमन जो स्कैम ये होता है एजेंट्स का कि वो गारंटी वीज़ा क्लेम करते हैं, यानी आपको बोलते हैं कि आप इतने पैसे दे दो और आपका वीज़ा गारंटी आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। एक और अहम बात ये कि आइलैंड की गवर्नमेंट कभी भी व्हाट्सएप पर अप्रूवल नहीं भेजती। तो अगर आप आइलैंड का वर्क परमिट बिना एजेंट के अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें वर्क परमिट। मैं नेक्स्ट वीडियो में जॉब वेबसाइट्स और सीवी फॉर्मेट्स ज़रूर शेयर करूंगी। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि कोई और मासूम एजेंट के हाथों से फंस ना सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।